हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे मेरी तरह। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की तरह। चलते हैं थोड़े तारीफ की ओर। बहुत लोगों की सुनी है मैंने तारीफ। मेरी तो आज तक किसी ने नहीं करी है तारीफ। तो मेरा तारीफ से लेके कोई भी कनेक्शन नहीं है। चलते हैं मेरे घर पे। तो एक दिन जब मैं 8th 9th में थी, तो तारीफ करने को इंसान नहीं, एक लड़का आया था मेरे पापा के ऊपर। किसी और की छोड़ो, मेरे पापा की करने आया था। तो उसने गेट खटखटाया, मैंने खोल दिया। कह रहा अंकल है। मैंने कहा पापा तो ऑफिस गए हुए हैं। कह रहा कब तक आएंगे? मैंने कहा शाम को आएंगे। कह रहा अंकल तो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्या सोच के उसने बोल दिया। बहुत अच्छे हैं, डांटते नहीं है, इतना हंस के बात करते हैं, बेटे करके बात करते हैं। मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो रही है? वो भी मेरे पापा की। मुझे हजम नहीं हुई यार, तारीफ नहीं हजम हुई। मैंने उसी टाइम रिस्पॉन्स कर दिया यार। खटकने लगी थी मुझे चीजें। तो मैंने कहा तू रहा है मेरे पापा के साथ? यूँ तो बोल रहा है कि हंस के बात करते, डांटते नहीं है, ये वो फलाना ढिमका, कुछ भी बोले जा रहा था। वही मेरे पापा के बारे में तारीफ कैसे सुन लूंगा अपने पापा की, जो मुझे बहुत डेंजर लगते थे। मेरे पापा डेंजर तो नहीं थे, उन्होंने दुनिया देखी थी तो वो उस हिसाब से समझा नहीं सकते थे। तो गुस्से में या जिस भी तरीके से उन्हें लगता था वो वैसे करते थे। आ, चीजें सिखा मुझे, हर एक चीज सिखाई। एटीएम से पैसे निकालना सिखाया, नमस्ते करना, बात करना, एवरीथिंग मैंने अपने पापा से सीखा है। पर फिर मुझे मेरे पापा बेकार लगते थे। इसलिए नहीं, मुझे हर बार पे डांट देते थे, इसलिए बुरे लगते थे यार। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग नहीं लगी मेरे घर में कोई भी, तो पापा लगे। मम्मी मुझे अच्छी लगी, पर अभी मेरी मम्मी ज्यादा डेंजर लग रही है मुझे। यार चेंज होता रहता है मेरा, यही सीन है मेरा। तो मैं नहीं सुन पाती यार तारीफ, अपने पापा की तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। तो हमेशा मेरे पापा स्ट्रिक्टली रहे। बहुत कम टाइम से उन्होंने प्यार से बोला होगा। जनरली मैं अपने पापा से बात ही नहीं करती थी यार, आधा तो डर के मारे, आधा हमसे बोल नहीं सकते थे। और सारे काम मेरे पापा के साथ ही होते थे। हॉस्पिटल जाना, चीजें, हॉस्पिटल, ये वो प्लान, उनका जो भी काम था मेरे पापा के साथ था। और फिर भी पापा से डर लगता था। मैं कभी भी अपने पापा से खुल के बात नहीं कर पाई हूँ। इनफैक्ट फिर भी मैंने अपनी बात रखी। मैं इतनी अकड़ू, इतनी जिद्दी, इतनी दुष्ट लड़की थी अपने घर की। तो जब हम यूपी में रहते थे, मेरे पापा को फ्लैट अवेलेबल था सीपी में, कालीबाड़ी नाम है, जो भी जगह है सीपी के पास ही है। सो वहां पे पापा को मिला हुआ था फ्लैट। मैंने कहा वहां जाके रह लेते ना। हाँ, सकल ना सूरत क्रांत प्लस रहेगी जाके। ये लेक्चर, ये लाइन मुझे मिली है। तो डांट तो मैं खाती रहती हूँ, चाहे मम्मी से हो, पापा से हो, ऑलमोस्ट। तो खेलने वेलने में जाती थी। एंड एक दिन मैंने क्या किया, 8 फीट का होता है एक कमरा। तो मुझे नहीं पता था मट्टी अगर मतलब ऑन द स्पॉट गिराई हुई होती है तो उस पर चोट नहीं लगती, पर अगर मट्टी काफी टाइम से रखी हुई हो तो उस पर अगर कोई कूदे कूदे तो चोट लगती है। पानी से दब जाता है तो उसका मतलब ठोस हो जाता है। मुझे नहीं पता था। तो जिसको मैं राखी बांधती थी, दीपक मेरा भाई था, तो उसने कहा यहाँ से कूद जा, चोट नहीं लगेगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा मट्टी है नीचे। मुझे लगा सच में मट्टी है, झूठ तो नहीं बोल रही है। अब मैं 8 फीट कमरे से, जब मैं 7th 8th क्लास में थी, मैंने जंप कर लिया। मेरा ये घुटना मुझे यहाँ पे लगा, खून तो निकला था थोड़ा सा, दांते, दांत हिल गए थे यार। तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई यार एकदम। होता ना कि चोट लगी है, क्या करे यार। उसने कहा था नहीं लगेगी, फिर लग गई। सो कभी आम के पेड़ पे चढ़ रही हूँ तो वहां चेपी लगवा के बैठी हूँ। कभी वो होता है ना मधुमक्खी, वो मेरे सर पे बैठ गई थी। मैंने ऐसे टच किया तो पता चला मेरी उंगली में ही छेद करके चली गई, स्वेलिंग आ गई। एंड फोड़े फुंसी हो जाते थे। कई सारे, ये सारे नाटक मेरे साथ, नौटंकियां हुई हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। आपने अपने हाथ पैर तोड़वाए कि नहीं तोड़वाए? मैंने तो बहुत तोड़वाए। मैंने जो पटिया वाले घर होते हैं, तो पटिया रखी हुई थी, मैंने अपने पैर पे गिराया एंड खून निकल रहा था। रोई नहीं, पता नहीं क्यों यार। मैं इतनी दुष्ट लड़की हूँ, रोती नहीं हूँ जल्दी। रोती हूँ मैं, बट सामने किसी की नहीं रोती हूँ। तो खून निकल रहा है। अब मम्मी के इतनी हिम्मत थोड़ी है यार, मम्मी चोट लगवा के मम्मी से जाके डांट खाने, मार खाने वाला काम थोड़ी करना है। तो मेरी मम्मी कूट देती थी यार।
चूड़ियाँ उड़ियाँ तोड़ ओड़ के अच्छे से मालिश कर देती, मेरी बॉडी की मसाज कर देती थी यार। मतलब पूरी कसर, थोड़ी भी कसर होती हो ना छोड़ती हो नहीं यार, कूट कूट के किनारे कर देती थी मेरी मम्मी। तो मेरा यार बचपन से आतंक मचाने का, लड़ने झगड़ने का, मम्मी पापा को छोड़ के बाकी बचपन से ही मैं लड़ी हूँ यार, लड़ी हूँ मैं। पता नहीं यार, मैं सोचती हूँ यार मैं किसी से ना लड़ूं यार, पर लोग ऐसा काम कर देते हैं, मुझे लड़ना पड़ ही जाता है यार। तो मैं सोचती हूँ अब मैं अपनी आदत थोड़ी सुधार लूँ। मेरे घर वाले मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं कभी प्यार से बात नहीं करूँ, ट्राई कर लूँ यार। मरने से पहले एक बार इंसान की इच्छा होती है कि थोड़ा सा प्यार से बात कर लिया जाए। तो मैं कोशिश करूंगी आराम से प्यार से बात करने की। फिर भी अगर नहीं माने लोग तो मेरा वही अपना रूल है ना, फॉलो कर लूंगी मैं, और क्या कर सकती हूँ मैं।